तो आज के श्लोक में भगवान शब्द का प्रयोग करें नित्य युक्ता। आज के श्लोक में भगवान शब्द प्रयोग कर रहे हैं नित्य युक्ता, है ना। नित्य युक्ता का अर्थ है कि वे नित्य युक्त रहते हैं। इसके पहले श्री कृष्ण ने कहा था वे अपने मन को श्री कृष्ण में आवेशित कर लेते हैं। मयि आवेश्य मनोयमा, भगवान ने कहा था कि वे अपने मन को मुझ में आवेशित कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर विचार करने की बात यह है कि जिस प्रकार हम अपनी किसी मशीन को आवेशित कर लेते हैं अथवा अपने मोबाइल को आवेशित कर लेते हैं, आप अपने मोबाइल को आवेशित कर लेते हैं तो कुछ समय बाद हमारा मोबाइल फिर से आवेश शून्य हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है। आपने मोबाइल को चार्ज करते हैं ना, आवेशित करते हैं और आपका मोबाइल फिर से आवेश शून्य हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है। उसी प्रकार यदि हम अपने मन को श्री कृष्ण के चिंतन से आवेशित कर लेते हैं तो कुछ समय बाद हमारा मन पुनः आवेश शून्य हो जाता है, यानी डिस्चार्ज हो जाता है। उसके लिए ये आवश्यक है कि जिस प्रकार हम अपने मोबाइल को नित्य अर्थात नियमित रूप से आवेशित करते हैं ना, नियमित रूप से आवेशित करते हैं, उसी प्रकार हमें अपने मन को भी श्री कृष्ण के चिंतन रूपी आवेश से आवेशित करना चाहिए। यदि हमारा मन सदा श्री कृष्ण का चिंतन करता है तो हमारा मन कभी भी आवेश शून्य नहीं होगा। जैसे मेरे पास भी मोबाइल है, आपके पास भी मोबाइल है, तो मेरा नियम क्या है कि जैसे सो कर के उठता हूँ, 2:45 बजे उठता हूँ, तो सबसे पहले मोबाइल को चार्ज करता हूँ, चार्जर में लगा देता हूँ, मोबाइल को चार्ज करता हूँ। तो पक्का नियम है मेरा मोबाइल को चार्ज करना, है ना। तो उसी प्रकार से मोबाइल को चार्ज करने में 1 घंटा लगता है, 2 घंटा लगता है, जितना भी समय लगता है हम चार्ज कर लेते हैं तो दिन भर के लिए क्या होता है, वो काम करता है। उसी प्रकार से नित्य युक्ता, यहाँ पर भगवान कह रहे नित्य युक्ता, तो नित्य युक्ता का मतलब नित्य कनेक्टेड, युक्त का मतलब कनेक्टेड। तो मोबाइल को जैसे आप कनेक्ट करते हैं ना, चार्जिंग में कनेक्ट करते हैं ना, तो नित्य का मतलब है डेली। जैसे आप कोई दवाई लेते हैं तो क्या बोलते हैं, नित्य सेवन करो इस दवाई का। तो नित्य का मतलब डेली, रेगुलरली, नियमित रूप से। तो नित्य युक्ता उपासते मयि आवेश्य मनोये माम नित्य युक्ता उपासते। तो मैं मुझ में आवेशित करने के लिए, मन को मुझ में आवेशित करने के लिए आप नित्य युक्त होते हैं, यानी रोज़ आपको जोड़ना होता है, अपने मन को जोड़ना पड़ता है, जिससे आवेशित हो जाए मन, है ना। तो इसी प्रकार से हमको रोज़ का नियम बनाना चाहिए, क्या, आवेशित करने का रोज़ का नियम बनाना चाहिए। जैसे मोबाइल आप अपना चार्ज करते हैं, उसी प्रकार से अपने मन को भी जो है आपको क्या करना है, चार्जिंग में लगाना है। उसको कहते हैं नित्य युक्ता, कनेक्टेड। रोज़ आपको कनेक्ट करना है मोबाइल को, और अगर सही से कनेक्शन नहीं हो रहा है तो चार्जिंग नहीं होगा। तो वो जो है मेन से वो कनेक्टेड होना चाहिए, पावर हाउस से कनेक्ट होना चाहिए। तो इसी प्रकार से हमें भी अपने मन को जो है क्या करना है, चार्ज करना है, ताकि मन हमारा क्या हो, आवेशित हो जाए, चार्जिंग हो जाए, मन आवेशित हो जाए। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है कि कुछ नियमों का पालन करना होता है। जैसे हरे कृष्ण मंत्र का जाप, तो हरे कृष्ण मंत्र का जाप हम लोगों के लिए क्या है, कम से कम 16 माला कम से कम करना है। और ज़्यादा कितना करो, जितना भी चाहो उतना कम है, ज़्यादा जितना भी करते हो उतना कम है ना। तो कोई मोबाइल ऐसा तभी ओवर चार्जिंग नहीं करना है, उसमें ओवर चार्जिंग नहीं करना है। लेकिन
कुछ मोबाइल ऐसे भी हैं ओवर चार्जिंग करो तो और अच्छा है, उसमें कुछ भी नुकसान नहीं है। तो यहाँ जो चार्जिंग है नित्य युक्ता का मतलब यह है कि हमेशा आप चार्जिंग करते रहो, हमेशा चार्जिंग करते रहो, इसमें कोई नुकसान नहीं है। आपका हमेशा मन जो है क्या रहेगा, चार्जिंग में रहेगा। और मन जब चार्जिंग में रहेगा तो ठीक से काम करेगा, ठीक से आपको सुनाई पड़ेगा, आप बोलेंगे तो आपकी बात भी जो है किसी को समझ में आएगी, और आप सुनेंगे तो दूसरे की बात भी आपको समझ में आएगी। तो जो आपका मन है, अगर आप इसी कृष्ण भावनामृत के आवेश में आवेशित है, चार्ज कृष्ण भावनामृत में अगर चार्जिंग हमेशा बना रहता है तो आप जो है सही प्रकार से आप देख सकते हैं, हर व्यक्ति को आप सही दृष्टि से देख सकते हैं कि हम कौन हैं, आप कौन हैं, ये कौन है ना। जीवेर स्वरूप हो कृष्ण नित्यदास। तो आपका मन अगर चार्ज अच्छी प्रकार से चार्ज किया हुआ है तो आपके मन में जो है सही प्रकार से वो दृष्टि आएगी कि जीव का स्वरूप क्या है, कृष्ण का नित्यदास है ना। तो हम सब जो है कृष्ण के नित्यदास हैं, है ना। और फिर वो दृष्टि भी आती है कि स्वरूप तो है नित्यदास का, लेकिन नित्यदास अभी हुए नहीं, हम अपने स्वरूप में नहीं आए। तो मन अगर आपका जो है चार्जिंग हमेशा रहता है, चार्जिंग में हमेशा आप जो है लगाए रहते हैं, चार्जर में हमेशा लगाए रहते हैं, है ना। तो क्या होगा कि जब पूरी तरह से जो है मन चार्ज हो जाएगा, 100% मन चार्ज हो जाएगा, है ना, हाँ, तो क्या हो जाएगा, तो पूर्ण कृष्ण भावना भावित, तो पूर्ण उसको दृष्टि उसकी शुद्ध हो जाएगी, शुद्ध दृष्टि, है ना। और शुद्ध दृष्टि में है हम जो है फिर 4 प्रकार के अंतर करते हैं। एक तो भगवान, मंदिर में भगवान हैं, उनसे प्रेम करना है, उनका दर्शन करना है, उनका गुणगान करना है ना, और उनका स्मरण करना है। और फिर उनके भक्त हैं, भगवान के भक्त हैं। तो कौन भक्त हैं, हमें दृष्टि को प्राप्त होती, कौन भक्त हैं जिनकी हमें संगति करनी है और उनसे मैत्री करनी है, तो ये भी जो है आपको सही दृष्टि मिलती है। और तीसरे प्रकार के लोग होते हैं अज्ञानी, जिसके बच्चे खेल रहे हैं, अपने बच्चों को बाहर ले जाइए, आपकी जिम्मेदारी है, यहाँ बच्चे नहीं खेलेंगे, कोई बच्चे दौड़ेंगे नहीं यहाँ पर। तो मैं क्या बता रहा था, तीसरे प्रकार के लोग। तो आपके मन में अगर पूरी तरह से कृष्ण भावनामृत का जो है आवेश है, आवेशित है, तो आपको दृष्टि मिलती है। तीसरे प्रकार के लोग होते हैं जो अज्ञानी हैं, अज्ञानी हैं, तो वो जो है निर्दोष हैं, उनको पता नहीं है, आप उनको ज्ञान देते हैं तो वो सीखने के लिए तैयार हो, तो उन पर कृपा करना है, उनको ज्ञान देना है। और चौथे प्रकार के भी लोग दिखाई पड़ते हैं। चौथे प्रकार के लोग कैसे होते हैं, जो ईर्ष्यालु होते हैं। अगर आप उनको कुछ बताएंगे तो कहेंगे हम सब जानते हैं, हम सब जानते हैं, हमको मत सिखाओ, है ना, हमने सब जान लिया और उसको छोड़ भी दिया, हम कुछ नहीं, हाँ, हमने सब नहीं मानते, सब ढोंग है, ढकोसला है। तो इस प्रकार के जो लोग होते हैं, जो ईर्ष्यालु होते हैं या आसुरी भाव के आश्रित होते हैं, तो उनसे दूरी बना के रखना, उनके उपेक्षा करना, तो वो सही दृष्टि होती है। तो ये दृष्टि जो है प्रचारक, जो हरे कृष्ण के जो प्रचारक होते हैं, तो उनके पास में वो सही दृष्टि होती है। वो जानते हैं कि कहाँ हमें भगवान दिखाई दे रहे हैं और उनका हमें पूजन करना है, नमस्कार करना है और श्रवण कीर्तन करना है, और कहाँ भगवान के भक्त हैं उनकी हमें संगति करनी है, उनसे हमें जो है संबंध जोड़ना है, और कहाँ ऐसे लोग हैं जो कि अज्ञानी हैं लेकिन निर्दोष हैं, तो उनको ज्ञान देना है, और कहाँ ऐसे लोग हैं जो बड़े दुष्ट हैं और ईर्ष्यालु हैं, नहीं सुनना चाहते हैं, तो उनके पास नहीं जाना है, उनसे दूरी बना के रखना है। तो यहाँ पर भगवान यही बात बता रहे हैं कि मयि आवेश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते, कि मुझ में मन को जो है आवेशित
जो करके और नित्य युक्त रहते हैं। तो अगर हमेशा आप जो है चार्जिंग में आपने अगर अपने मन को लगाया हुआ है तो मोबाइल आपका हमेशा चार्जिंग में लगा रहता है, तो जो है पूरी तरह से फुल चार्ज है ना। तो इसी प्रकार से नित्य युक्त हो जाते हैं, फिर भगवान से हमेशा के लिए जुड़ जाते हैं। नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेतास्ते में युक्त तमामता। तो वे लोग जो है मुझसे सबसे ज़्यादा युक्ततम हैं, यानी सबसे ज़्यादा जुड़े हुए हैं। तो भगवान जो है निराकार पक्ष और साकार पक्ष, इन दोनों की तुलना में भगवान जो है निराकार पक्ष का जो है पक्ष ले रहे हैं। किसका? साकार पक्ष। भक्ति साकार में जो है हम भक्ति करते हैं और निराकार में हम जो है भक्ति नहीं होती है, बल्कि ज्ञान होता है और ज्ञान भी अधूरा होता है। अधूरा ज्ञान का मतलब है कि अपने को शरीर तो नहीं मानते हैं, हम शरीर से ऊपर हैं इतना मानते हैं, लेकिन शरीर से ऊपर जो जीवात्मा है उससे भी ऊपर जो परमात्मा है, भगवान है, तो उसमें भेद नहीं कर पाते और जीव को ही जो है परमात्मा या भगवान मान लेते हैं। तो निराकार पक्ष का जो है एक बहुत बड़ा ये दोष होता है कि वो जो है जीवात्मा को शरीर से ऊपर मानता है, लेकिन जीवात्मा के ऊपर परमात्मा को या भगवान को ना मान करके जीवात्मा को ही परमात्मा या भगवान मान लेता है, अपने को ही सर्वोच्च मान लेता है। तो ये जो है बहुत बड़ा दोष होता है। इस प्रकार से भक्ति नष्ट हो जाती है। इसलिए जो वैष्णव लोग होते हैं वो हमेशा निराकारवाद का खंडन करते हैं और भगवान भी बताते हैं कि ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हेतरता। उस दिशा से भी जो है कोई मुझे प्राप्त करते हैं, निराकार की उपासना से भी मुझे प्राप्त करते हैं, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा क्लेश है। तो क्लेश क्यों है? क्योंकि रास्ता बहुत उल्टा है। उल्टे रास्ते से आप चलोगे हैं तो आप पहुँचोगे, लेकिन कितनी देर में पहुँचोगे, कितनी जो है कष्ट के साथ जो है आप पहुँचोगे, है ना। तो वो जो है रास्ता, निराकार का जो रास्ता है ये बहुत ही कष्टप्रद है। क्लेशोधिकतरस्ते शाम अव्यक्ता सत्य चेत शाम अव्यक्ता ही गतिर दुखम देह बंधन वापते। तो अव्यक्त की गति जो है बहुत कष्टपूर्वक प्राप्त होती है, क्योंकि अव्यक्त में वो अचिंत्य भी है, तो आप चिंतन ही नहीं कर सकते, है ना। तो कृष्ण का जो है हमेशा आप चिंतन करते हैं, कृष्ण के रूप का, कृष्ण के नाम का आप चिंतन करते हैं और आपको प्रत्यक्ष इसमें परिणाम प्राप्त होता है, प्रत्यक्ष परिणाम प्राप्त होता है। निराकारवाद की जो विधि है तो उसमें जो है आपको प्रत्यक्ष परिणाम नहीं प्राप्त होता है, बल्कि प्रत्यक्ष रूप से कष्ट प्राप्त होता है। क्योंकि इस विधि में भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं, क्योंकि आप भगवान को निराकार मानते हैं, तो इससे भगवान की निंदा होती है। जब कोई व्यक्ति भगवान को निराकार मानता है तो भगवान जो है इससे कष्ट पाते हैं, और भगवान कष्ट पाते हैं तो आपको कष्ट मिलेगा। इसलिए क्लेश बहुत अधिकतर क्लेश, अधिक से अधिक क्लेश ही मिलता है। तो भगवान जो है भक्ति के पक्ष में जो उत्तर दे रहे हैं अर्जुन को कि वो मुझसे सबसे ज़्यादा जुड़े हुए हैं, तो इसमें भगवान का अपना कोई लाभ नहीं है, बल्कि हमारे लाभ के लिए भगवान कह रहे हैं। इसलिए भगवान ने जो है 10वें अध्याय में भी कहा, यत्ते हम प्रियमाणाय वक्ष्यामि हित कामया, तुम्हारे हित की कामना से मैं बताऊंगा। भगवान की भक्ति करने से भगवान जो है बंध जाते हैं, भगवान की भक्ति करने से भगवान बंध जाते हैं। इसलिए भगवान जो है अपनी भक्ति नहीं देते। अगर भगवान गीता में स्पष्ट बता रहे हैं तो ये जो है बहुत गुप्त है, ये भगवान का जो उपदेश है ये
गुह्यतम है। गुह्यतम का मतलब बहुत छिपा, जो भगवान हमेशा छिपा के रखते हैं वो गीता में बता रहे हैं। नहीं तो मुक्तिम ददाति कर है चेतना, इसमें भक्ति योगम, मुक्ति प्रदान कर देंगे भगवान, अपना भक्ति नहीं देंगे। तो हमेशा भगवान जिस बात को छिपा के रखते हैं गीता में वहाँ भगवान खोल करके रखते हैं। तो जो भगवान ने जो बात बताई वो हमेशा ये बात बताते नहीं बल्कि छिपा के रखते हैं ना। इसलिए गीता का जो भक्ति योग है ये गीता के बीच में ही मिलता है, 7वें अध्याय से 12वें अध्याय में भक्ति योग। और 6 अध्याय, शुरू के 6 अध्याय कर्मयोग के हैं और बाद के 6 अध्याय ज्ञान योग के हैं। भक्ति योग बहुत छिपा हुआ है। और जो 12वां अध्याय है वो भक्ति योग ही है। 7वें अध्याय से 12वें अध्याय तक का जो 12वां अध्याय है ये क्या है, भक्ति की चरम सीमा है। इसमें भगवान जो है स्पष्ट मतलब ये बात बताते हैं, है ना। तो ये भगवान जो है वास्तव में इसमें भगवान का अपना कोई स्वार्थ नहीं है, जीव का अपना स्वार्थ है। क्योंकि भगवान अगर देखते हैं कि मुक्ति पाकर के ये अगर मेरा पिंड छोड़ दे तो मुक्ति दे देते हैं, मुक्ति ददाति न कहीं कहिचित इसमें भक्ति योगम, अपना भक्ति योग नहीं दे रहे। तो भक्ति में भगवान बंध जाते हैं, भगवान भक्ति के प्रेम से बंध जाते हैं और भगवान जो है भक्तों के द्वारा फिर हमेशा पराजित होते हैं, है ना। तो इसमें ये नहीं सोचना चाहिए जो मूर्ख लोग हैं, ईर्ष्यालु लोग हैं, वो सोचते हैं कि कृष्ण जो है अपनी भक्ति के पक्ष में बात बता रहे हैं तो इसमें कृष्ण का स्वार्थ है ना। तो कृष्ण का स्वार्थ नहीं है। कृष्ण जो है अपने भक्तों की चरणों की धूल पाने के लिए भक्तों के पीछे पीछे चलते हैं। तो भगवान जो है भक्तों को जो है इतना ऊपर उठाते हैं कि हजारों मुखों से अपने भक्तों का गुणगान करते हैं भगवान, और भक्तों की सेवा को अपनी सेवा से भी ज़्यादा मानते हैं। इसलिए भक्ति की जो बात है भगवान जब बताते हैं भक्ति के पक्ष में तो ये नहीं सोचना चाहिए कि भगवान कुछ अपने स्वार्थ के लिए बतला रहे हैं। भगवान का स्वार्थ नहीं है, लेकिन हाँ भगवान जो है प्रसन्न होते हैं, अपने भक्तों से प्रसन्न होते हैं, ये बात भी है। लेकिन साथ साथ उनके अंदर पूरा त्याग भी है कि वे जो है सब प्रत्येक जीव को स्वतंत्रता देते हैं, सब प्रत्येक जीव को स्वतंत्रता देते हैं कि वो जो है अपनी कि वो चाहे तो जो है उनसे प्रेम ना करे, भगवान की सेवा को छोड़ करके स्वतंत्र हो जाए। तो भगवान स्वतंत्रता देते हैं कि भगवान के अंदर त्याग का एक बहुत बड़ा गुण है। तो हर जीव को स्वतंत्रता देते हैं कि वो अगर चाहे तो उनकी सेवा करे और चाहे तो सेवा ना करे। और कोई अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है तो भगवान की सेवा नहीं करता, भगवान की भक्ति नहीं करता और फिर अपने ही पैरों में कुल्हाड़ी मारता है। तो भगवान का कोई आग्रह नहीं है कि आप उनके भक्त बनें, लेकिन भगवान जो है बताते हैं कि वो जो है सबसे ज़्यादा मुझसे जुड़ा हुआ है, और कृष्ण से अगर जुड़ा हुआ है तो फिर वो जो है सबसे ज़्यादा वो सुखी है, क्योंकि भगवान ही एकमात्र सुख के जो है कारण है, सुख के स्रोत हैं। सुख से एकांतिक सचा, एकांतिक सुख के जो कारण है वो भगवान ही है। तो आप जितने अधिक भगवान से जुड़ते हैं उतना अधिक आप जो है सुखी होते हैं, और जितना अधिक भगवान से आप दूर होते हैं उतना अधिक आप दुखी होते हैं। एकमात्र आपके दुख का कारण क्या है कि भगवान से आप दूर हो रहे हैं, और सुख का कारण क्या है, भगवान के निकट आ रहे हैं, है ना। तो ये भक्ति योग का जो अध्याय है ये गीता का जो है चरम है। भक्ति के जो है 6 अध्याय में 12वां अध्याय अंतिम अध्याय है। इसमें भगवान जो है मतलब छोटा सा अध्याय है, लेकिन इस छोटे से अध्याय में भगवान जो है पूरी तरह से खोल करके अपनी जो है बात बताते हैं कि वो सबसे ज़्यादा मुझसे जुड़ा हुआ है। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।